नमस्कार, बीकानेर न्यूज में आपका स्वागत है। शहर भर की तमाम खबरों के साथ आज मैं संजय पुरोहित उपस्थित हूं। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं न्यूज हेडलाइंस पर। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। गोविंदराम मेघवाल के समर्थन में कलेक्ट्रेट में समर्थकों ने सौंपा ज्ञापन। प्राइवेट स्लीपर बस मालिकों ने आरटीओ में किया प्रदर्शन। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में वीसी का पुतला फूंक कर परिणामों में धांधली की गई शिकायत। 26 तारीख को ब्लो नो हॉर्न डे मनाने के लिए सेमिनार का हुआ आयोजन। राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम ने किया विभिन्न मांगों के निष्पादन को लेकर प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर पूर्व संसदीय सचिव और वर्तमान संसदीय सचिव के बीच कहासुनी के बाद दोनों ही पक्षों के समर्थन और विरोध में लोग सामने आ रहे हैं। इसी के तहत गोविंदराम मेघवाल के समर्थन में कुछ लोगों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और इस पूरे वाकये पर गोविंदराम मेघवाल पर अनावश्यक दबाव बनाने का आरोप भी लगाया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गोविंदराम मेघवाल पर दर्ज मुकदमे वापस लो वापस लो वापस लो। अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गोविंदराम मेघवाल पर दर्ज मुकदमे वापस लो वापस लो वापस लो वापस लो वापस लो। गोविंदराम मेघवाल पर दर्ज मुकदमे वापस लो वापस लो वापस लो। अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गोविंदराम मेघवाल पर दर्ज मुकदमे वापस लो वापस लो। अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गोविंदराम मेघवाल पर दर्ज मुकदमे वापस लो वापस। इन दिनों सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने वाले स्लीपर कोच में अन्य क्षेत्रों के वाहनों में लोगों को बिठाने और आधे रास्ते में दूसरे डेस्टिनेशन पर उतारने को प्रतिबंध लगा दिया गया है। और इसी के चलते आरटीओ कार्यालय की छापामार टीम द्वारा लगातार हाईवेज पर बसों की चेकिंग की जा रही है और जो भी यात्री एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य के बीच किसी स्थान का हो तो उसे उतार दिया जाता है और बस को जब्त की जाने की भी कार्रवाई की जा रही है। इसी के विरोध में बस स्लीपर ऑपरेटर्स ने आरटीओ के सामने अपना विरोध प्रदर्शन किया। हमने इस प्रदर्शन में शामिल चांद सिंह से की बातचीत। परमिट के कवर्ड बसें जो कि कॉन्ट्रैक्ट कैरिज के तहत चल रही है उनको बेवजह आरटीओ प्रशासन के द्वारा परेशान किया जा रहा है, जिससे रास्ते में यात्रियों के बीच में और मोटर मालिक और कंडक्टरों के बीच में झगड़ा हो रहा है, क्योंकि वो कहते हैं हमें रास्ते में क्यों उतार दिया गया। अब इनसे कोई पूछने वाला हो कि हमें कॉन्ट्रैक्ट कैरिज का परमिट दिया गया है, क्या पैसेंजर हमसे कांटेक्ट नहीं करता कि आपकी गाड़ी कब जा रही है, कौन से समय पे पहुंच रही है, मैं इतनी सीट मुझे बुक चाहिए, आपकी गाड़ी में स्लीपर है या आपकी गाड़ी के अंदर एसी है या नहीं है, कहां से मेरे को लोगे, कहां उतारोगे, सब कुछ। तो क्या हमारे साथ ये कांटेक्ट नहीं हुआ क्या उनका? हम कहां गलत हैं? 35,000 रुपए मंथली चल रहे हैं राजस्थान के अंदर, कम से कम 21,000 करोड़ रुपए के आसपास हम राजस्व दे रहे हैं।
आरटीओ का क्या कहना है, किस लिए रोकी? आरटीओ का कहना है कि साहब हाईकोर्ट ने एक आदेश दे दिया, उसके तहत में हम इसके पर कार्रवाई करें। हाईकोर्ट ने कोई आदेश थोड़े दे दिया कि जो ऑल इंडिया परमिट की शर्तें हैं कि एक स्थान से लेके दूसरे स्थान तक डायरेक्ट सवारी उतरी जाए, वो कहाँ गलत है? ये मनमानी करते हैं, पैसेंजर लिस्ट को देखते नहीं है, सीधा का सीधा पैसेंजर लिस्ट को पीछे किया और उसमें लिखते हैं सीधा भिन्न भिन्न स्थान की सवारी पाई गई। हमारा कंडक्टर ड्राइवर वहाँ क्या करेगा? उसको कुछ समझते ही नहीं है। 10 आदमी उसके ऊपर घेरा दे रहे हैं और केवल बीकानेर में हो रहा है। कृषि विश्वविद्यालय में हॉर्टी के पेपर में बड़ी तादाद में छात्रों के ड्यूज रहने की शिकायत को लेकर छात्रों ने वीसी का पुतला फूंका और इसकी जांच कराए जाने की मांग की। एक साइड में हो जाओ यार, फोटो आ जाएगी एक बार। टक्कर में जो बिक गया वो तुम्हारा है। क्या है पूरा मामला, यही जानने के लिए हमने छात्र नेता से की बातचीत। सर ओटी का मतलब एग्जाम हुआ था पिछले सेमेस्टर में, उनके बैक आ गई 691 से 651 की ड्यू आ गई है। ये सर संकाय में जाता है कि इतने किसी की ड्यू आई, इतने के टॉपर में जो टॉपर था यूनिवर्सिटी का 3 नंबर 2 नंबर पे चल रहा था, उसके भी ड्यू आ गई। 26 तारीख को ब्लो नो हॉर्न डे मनाया जाएगा। ब्लो नो हॉर्न डे का मतलब है कि इस दिन शोरगुल पर रोक के लिए वाहनों के हॉर्न नहीं बजाए जाने के लिए लोगों को समझाइश की जाएगी। इसी संबंध में एक सेमिनार का आयोजन पीबीएम अस्पताल में किया गया। इस मौके पर जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमनदीप सिंह कपूर, यातायात निरीक्षक सीओ ट्रैफिक प्रताप डूडी और ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर राहुल हर्ष और डॉक्टर गौरव उपस्थित थे। एक साल में अच्छी नॉइज पोल्यूशन को अपने लेवल पे विदाउट एनी जैसे कहते हैं प्रॉपिंग अप खुद से इनिशिएटिव्स लिए हैं। जैसे प्रताप बता भी रहे थे कि हर वार्ड से भी एक डीजे जाए तो भी 45 डीजे हो जाते हैं और उससे भी 4 गुना ज्यादा लोग लेके जाते हैं। मीडिया हो, चाहे डॉक्टर्स हो, हेल्थ प्राइवेट इनिशिएटिव्स हो, एनजीओज हो, सभी मिलकर इस प्रोग्राम को, इस प्रयास को संबल देंगे। और हमने इस दिवस के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत की डॉक्टर राहुल हर्ष से। अत्यधिक शोर की वजह से मानव शरीर पर, उसके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है, जिससे हमारे शरीर में न केवल बहरापन बल्कि हृदय रोग, डायबिटीज और भी मानसिक स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। इससे बचने के लिए और जनता को शोर के प्रति जागरूक करने के लिए, शोर से बचने के लिए जागरूक करने के लिए हमने एक 26 अप्रैल का दिन जो है नो हॉर्न डे के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। उसमें राज्य सरकार ने भी इसको नो हॉर्न डे घोषित किया है। 26 अप्रैल विशेष रूप से जो अप्रैल महीने का अंतिम बुधवार है, वो अंतर्राष्ट्रीय मनाए जा रहे इस संबंध में क्या कुछ कहना था डॉक्टर गौरव का। अधिकारी हमारे मुख्य अतिथि थे यहाँ के एसपी डॉक्टर अमनदीप सिंह कपूर, ट्रैफिक इंचार्ज थे यहाँ डीवाईएसपी प्रताप सिंह जी डूडी। तो एक नेशनल इनिशिएटिव ऑफ सेफ साउंड एक ऑर्गेनाइजेशन है IMA के अंडर में जिसका गठन हुआ है, और ये एक एसोसिएशन है कि जो ध्वनि प्रदूषण से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक बनाते हैं। तो इसी क्रम में इस आने वाले 26 अप्रैल को एक पूरे ऑल ओवर इंडिया में नो हॉर्न डे मनाया जा रहा है। तो उस नो हॉर्न डे को कितने अच्छे ढंग से हम लोग मना सकते हैं, कैसे पब्लिक में अवेयरनेस लाई जाए, उसी के लिए ये मीटिंग रखी गई थी। अपनी विभिन्न मांगों के निराकरण को लेकर राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम शाखा ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और राज्य सरकार के नाम एक ज्ञापन सौंपा। शिक्षक संघ सियाराम, शिक्षक संघ सियाराम, शिक्षक संघ सियाराम जिंदाबाद जिंदाबाद। यहंत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस आयोजन के संबंध में ज्यादा जानकारी देते हुए डॉक्टर संध्या सक्सेना ने बताया कि संत निरंकारी सत्संग भवन रानी बाजार में इस स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में अनेक लोगों ने मानव एकता दिवस के मद्देनजर रक्तदान किया।
हमने इस संबंध में डॉक्टर संध्या सक्सेना से की बातचीत। 24 अप्रैल को बाबा गुरबचन सिंह जी की याद में संत निरंकारी मिशन मानव एकता दिवस मनाता है, जिसमें कि पूरे देश में ही विशाल स्तर पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। और मिशन का यही स्लोगन है कि रक्त जो है वो नालियों में नहीं नाड़ियों में बहना चाहिए। इसलिए मानव मात्र की सेवा के लिए ये विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। अपना रोटी बैंक, जो कि सर्वधर्म सेवाकर्ता संस्थान के अध्यक्ष सैयद मोहम्मद इकबाल द्वारा चलाया जाता है, इसमें कैंसर पीड़ितों को पौष्टिक खाद्य पदार्थों का वितरण संबित सोमगिरी जी महाराज के सानिध्य में किया गया। इस कृपा को हमेशा बच्चा जब पेट में होता है तभी से वो शिक्षा देना प्रारंभ कर देती है। तो इस युवक को इनके माता पिता जो अंदर के विकार होते हैं इनको कैसे लाइट आएगी ना। सर आप आइए, आगे आओ सर आइए प्लीज। हेलो बढ़िया ले शुक्रिया। बारेक वार्ड में चल रही श्रीमद् भागवत कथा का भव्य समापन हो गया है। इस समापन के बाद यज्ञ सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस शुभ अवसर में सभी इस कार्य में अपना सहयोग दिया है, इसमें शामिल हुए हैं सबके। फिर आगे चलेंगे, फिर रुके तो उन्होंने कहा कि महाराज आप यहाँ क्यों रुके हो, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर आगे कथा स्थान पे पहुँचाने चलना है। एक बार साध होना सर्वत्रम, अच्छे इंसान हर जगह नहीं मिलते, वो तो केवल बाड़क वाड़ में है, या जहाँ पे भक्ति होती है, जहाँ पे प्रेम होता है। तो एक तरफ गर्मी का कहर टूट रहा है, वहीं दूसरी ओर राहगीरों के लिए ट्रैफिक पुलिस लगातार हेलमेट चेकिंग कर रही है। बीकानेर के अति व्यस्ततम मार्गों में भी पुलिस लगातार हेलमेट चेकिंग के माध्यम से लोगों को समझाइश कर रही है। जिला हॉस्पिटल बीकानेर में एक विशाल फिजियोथेरेपिस्ट शिविर का आयोजन आगामी दिनों में किया जाने वाला है। इस फिजियोथेरेपिस्ट शिविर के संबंध में हमने ज्यादा जानकारी के लिए पीएमओ डॉक्टर हटीला से की बातचीत। 25-26 होता है और इन दौरान सीएससी से लेवल से लेकर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक है। और इसमें सभी तरह के फिजियोथेरेपिस्ट लोगों को ट्रेंड करके, हमारे 2 जयपुर कॉन्फ्रेंस रही है, उसमें 1 दिन की ट्रेनिंग ही है। इन सबको ट्रेंड करने के बाद यहाँ एक कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है। इस कैंपों में जो सीएससी लेवल के जो फिजियोथेरेपी संबंधी थेरेपी है वो वहाँ दी जाएगी, और उसके अलावा जो हमारे यहाँ उपकरण उपलब्ध है वो पेशेंट हमें रेफ़र किए जाएंगे, तो हम उनको उसका थेरेपी देंगे। और बेसिक पूर्व संसदीय सचिव गोविंद मेघवाल ने एक बैठक का आयोजन कर उनके खिलाफ किए जा रहे दुष्प्रचार का जवाब देने के लिए आगामी मई माह में एक विशाल प्रदर्शन किए जाने का संकल्प किया है। इस बारे में उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इन दिनों लगातार ऐसे कुछ कुप्रवृत्ति के व्यक्ति तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन उनको कितना नियंत्रित करता है। जैसे पुलिस से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने ये कहा था भी ये बॉर्डर मार के आया है कि पहली बार अंबेडकर जयंती के दिन दलित मुसलमान दूसरे भी लोग आए। अभी भी उनकी इस बात का एक सामाजिक तत्व जो अपने आप को फेसबुक पर डाल रहा है, नहीं हिंदू सम्राट फूलन देवी की हत्या करने वाला आया, उसका ये पुजारी था।
तो ये गलत काम नहीं कर रहा है, ये उसी तो हमारा आज वही गांव से बाहर हमारा डेरा होता है, बस्ती से बाहर, ये घुसने नहीं देते। और जब तक ये वर्ण व्यवस्था चलती रहेगी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कोई राजपूत भाई बैठा तो बुरा ना माने। वाल्मीकि लोगों ने कहा भी। हमने इस संबंध में ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत की गोविंद राम मेघवाल से। दोनों के पदाधिकारी रहे हुए हैं, ये लोग पिछले कई दिनों से पूरे शहर का और राजस्थान का वातावरण खराब कर रहे हैं। आए दिन फोनों पे कत्ल करने की धमकियां दे रहे हैं। इनके विरोध में गांधीवादी तरीके से प्रजातांत्रिक मूल्यों को बचाने के लिए हमने 15 तारीख को कर्मचारी मैदान में एक रैली का आयोजन रखा है, जिसमें हम चाहते हैं कि हमारे देश में धर्मनिरपेक्षता बनी रहे और हमारा जो संविधान है डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया और पूरे देश को मान्य है, और उसी संविधान के आधार पे हमारा देश चल रहा है। और ये संविधान को कुचलना चाहते हैं, हमारे आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, ये पूरा देश उन सब बाबा साहब के सपनों का भारत बने, संविधान के अनुसार देश चले, और ये असामाजिक तत्व जो तनाव पैदा करके लोगों का कत्ल करना चाहते हैं। नगर स्थापना दिवस से पूर्व एंकर्स क्लब की ओर से बीकानेर नगर गीत का लोकार्पण जन जन के लिए किया गया है। स्टेशन रोड स्थित होटल वृंदावन रीजेंसी में आयोजित एक भव्य समारोह में नगर विकास न्यास के अध्यक्ष महावीर राका, वरिष्ठ साहित्यकार भवानी शंकर व्यास विनोद और भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर सत्य प्रकाश आचार्य ने ये गीत जनता के लिए लोकार्पित किया। इस मौके पर बड़ी तादाद में बीकानेर के अलग अलग क्षेत्रों की विशिष्ट हस्तियां भी मौजूद थी। निवेदन है डॉक्टर चंद्रशेखर हालांकि पहले तो ये कहावत थी कि जहां हाथ रखो वहां दर्द होता है, तब विमोचन होते हैं। और पिछले 5 साल में तो मुझे लगता है कि पूरे विश्व में बहुत निवेदन कर रहा हूँ मैं। राजनारायण जी हमारे कोर्ट में ही जॉब करते हैं। ये जब कभी भी मेरे ऑफिस आते थे तो मैं इनको कहता था, राजनारायण मैंने गीत लिखा है और मैं चाहता हूँ उसको आप आवाज़ दो, लेकिन मैं उनको गीत कभी दे नहीं पाया। मुझे लगता था कुछ न कुछ कमी है। इस गीत के कुल 11 अंतर थे। एक दिन आखिर राजनारायण जी मेरे ऑफिस के आगे आए, अपनी मोटरसाइकिल रोक दी और मेरे को फोन करके। इस मौके पर इस गीत के गायक और फोटोग्राफी तथा वीडियो एडिटिंग करने वाले कलाकारों को अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया। अब प्रसिद्ध कवि में और आगे बढ़ा ये राव जी का मां करने के आशीर्वाद से 530 साल पहले आशीर्वाद ने संगीत साहित्य के साथ इतिहास की बात करें तो यहाँ पर भी हमारे इतिहास से जुड़े उल्लसित कर रहा है कि राजनारायण का ये कल जब आपने उनकी मित्रता के लिए जाने जा हमारे इस पूरे गाने के फिल्मान कदम पर भाई राहुल भी चल रहे थे। आपका बहुत बहुत और कुछ ऐसे समाचार देंगे। संजय जी आप तो बैठे हैं, आप कब तक खड़े रहेंगे? अपने उद्बोधन में भवानी शंकर व्यास विनोद ने बीकानेर के 530 साल के इतिहास में कुछ ऐसे अवसरों का उल्लेख किया जब बीकानेर के लोग अपने गौरवशाली अतीत पर गर्व करते हैं। अच्छा, आपको ऐसा लगेगा कि एक आश्चर्यजनक चीज हो गई हमारे साथ। अन्य स्थानों के ऊपर संक्रांति को पतंग उड़ाए जाते हैं, अपने यहाँ पर आखिर 30 को। इससे पूर्व बोलते हुए एंकर्स क्लब के प्रभारी ज्योति प्रकाश रंगा ने इस पूरे आयोजन की महत्ता पर प्रकाश डाला। सानिध्य में आप सबके सहयोग से और आप सब लोगों के माध्यम से जब भी कोई शहर बोलता है, जब भी कोई शहर अपनी ख्याति को सुदूर तक पहुंचाता है, तो निसंदेह उसका माध्यम उसके कलाकार, उसके संगीतकार, उसके साहित्यकार, उसके शिक्षाविद, ये सभी बन जाते हैं। इस अवसर पर इस गीत को लोकार्पित किया गया, जिसे वहां उपस्थित लोगों ने जमकर सराहा। Say
दुनिया तमाम बोलते हैं लक्ष्मीनाथ मंदिर में चामुंडा माता के मंदिर में एक यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य भारत के नागरिक कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान द्वारा पकड़ा गया उसे स्वतंत्र किए जाने की कामना की जा रही है। हमने इस यज्ञ में आहुतियां देने वाले कार्यकर्ताओं से की बातचीत। कश्मीर में शांति वास्ते उठार ले गए है, फिर यही वास्ते और भारतीय उन्नति वास्ते करा रहे हो। दुर्गा सप्तचंडी रे पाठ है, दुर्गा पूर्णावती करिए और भारतीय उन्नति रहे पर सगला खुशियाल रहे, ये वास्ते हवन करे। यज्ञ हो रहा है वो लक्ष्मीनाथ मंदिर परिसर में चामुंडा माता मंदिर में हो रहा है। ये सप्तचंडी का कार्यक्रम किया गया था जो कुलभूषण जाधव की रिहाई के लिए किया गया है और कश्मीर में जो हालात है बिगड़े हुए हैं उनमें शांति भी बरती रहे और भारत की उन्नति भी होती रहे। आज का ये जो यज्ञ रखा गया है, यह आयोजन विश्व शांति एवं हिंदुस्तान पर जो पाकिस्तान का अत्याचार हो रहा है, जो फौजियों पर अत्याचार कर रहे हैं, उनके हौसला अफजाई करने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए भगवती दुर्गा का अनुष्ठानी का कार्यक्रम चल रहा है। और आइए आखिर में डालें एक नजर खास खबरों पर। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। गोविंदराम मेघवाल के समर्थन में कलेक्ट्रेट में समर्थकों ने सौंपा ज्ञापन। प्राइवेट स्लीपर बस मालिकों ने आरटीओ में किया प्रदर्शन। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में वीसी का पुतला फूंक कर परिणामों में धांधली की गई शिकायत। 26 तारीख को ब्लो नो हॉर्न डे मनाने के लिए सेमिनार का हुआ आयोजन। राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम ने किया विभिन्न मांगों के निष्पादन को लेकर प्रदर्शन। और अंत में आज का विचार। बीकानेर न्यूज में आज की खबरों का सिलसिला यहीं तक। अगले बुलेटिन में तमाम खबरों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। न्यूज रूम से संजय पुरोहित को विदा दें। नमस्कार।